नमस्कार। तो एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत है। एक बार हिमाचल जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के सामने 8:20 पे सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। आप सभी का स्वागत है। भयंकर मंत्राणी रूपाणी कल्याणी तरीके से आप सभी का आज टारगेट करते हैं कि 100 बच्चा लाइव हो जाए। लाइव स्ट्रीमिंग पे आज रिकॉर्ड तोड़ दो दोस्तों। क्या आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सेना जेबीजीपी क्लासेस की सेना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है? आज धमाकेदार तरीके से स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार सेशन में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं सेशन को आपने लाइक कर देना है। और आप सभी के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई एप्रिसिएशन करता है। सर जी ये अच्छा कर रहे हो, आपके सवाल आते हैं भाई साहब सीधे पेपर में, ऐसी ऐसी बातें जो है आप सभी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते सबसे पहले जो बच्चों ने आंसर कल दिया है कमेंट सेक्शन में उनका देखते हैं। तो रुद्रांश ने आंसर सही किया है। जिन बच्चों के नाम नहीं है उनसे मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि जल्दबाजी में दोस्तों हो जाता है। गुड इवनिंग। रुद्रांश कहते हैं चिर गांव जो है इसके बाहर किसी को भी याद नहीं है कि 2 साल पहले इस गांव में जो प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ी है। अगस्त 1997 में अचानक आई बाढ़ से 300 लोगों से अधिक की मौत हो गई थी। चिरगांव शिमला जिले में रोहडू तहसील में है। तो यहां क्या हुआ था, आंध्र खड्ड जो आंध्र खड्ड है उसकी बाढ़ से गांव जो है वो बह गया था। ठीक है। तो नीतू जरियाल अंशु भाटिया हिमाचल प्रदेश शिमला के चिड़गांव को 1997 में आंध्रा नदी में बह गया था। अरविंद नदौन जो है वो सेशन करते हैं, कहते हैं जबरदस्त सेशन गुरुजी। कृषु पंडित कहते हैं धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा सेशन था। मनु ठाकर कहते हैं सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, थैंक यू सर जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे वैल्यूएबल वर्ड्स जो है वो लिखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मोटिवेशन ऑफ द डे। अब आपको पता है क्या चीज है सबसे बड़ी मोटिवेशन? ये है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हाउ बैड डू यू वांट इट? तुम्हें उसकी कितनी सख्त जरूरत है, तुम्हें वो कितने ऐसे पागलपन से वो चाहिए। तो तुम्हें वो चाहिए यार, मुझे नौकरी चाहिए तो मैं उसके लिए पागल होना, मेरे अंदर जुनून होगा, जज्बा होगा। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, इसी जोश और जुनून के साथ। आर यू गाइस रेडी? एक बार यस बोल इन द कमेंट सेक्शन। आप बहुत ही तगड़े तरीके से सेशन आएगा। और शोभित, अरविंद नदौन और जो प्रियंका शर्मा है, स्वागत है बीइंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। आप सभी के लिए पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दणछो झरना कहां पर है? एचपीपीएससी 30 नंबर यहां से पक्के होंगे ही होंगे। दणछो झरना कहां पर है? मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा। फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। तो महक देसाई जी को जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समय आपका समाप्त। बहुत बढ़िया शीलू नेगी, नीरज कुमार बहुत बढ़िया, कमलेश। समय आपका समाप्त। दणछो झरना जो है वो इसका राइट आंसर क्या है? चंबा इसका राइट आंसर है। तो दणछो झरना जो है वो चंबा में है। बहुत बढ़िया, भयंकर तरीके के साथ। तो भयंकर तरीके से लाइक कर दो सेशन को और आगे बढ़ते हैं। पौरी उत्सव किस मंदिर में मनाते हैं? पौरी उत्सव किस मंदिर में मनाते हैं? भीमा काली मंदिर, बिलकलेश्वर मंदिर, गायत्री मंदिर या त्रिलोकीनाथ मंदिर? फटाफट से बताएंगे। देखिए 93 हो गए, 100 का टारगेट रखा था कि 100 बच्चे लाइव आएंगे, बराबर मात्रा में आ चुके हैं। अभी 7 ही रह गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता है पौरी उत्सव किस मंदिर में मनाते हैं? भीमा काली में, बिलकलेश्वर में, गायत्री मंदिर में, त्रिलोकीनाथ में? फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त हुआ। त्रिलोकीनाथ मंदिर इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। त्रिलोकीनाथ मंदिर में इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो है इस राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आप सभी की। त्रिलोकीनाथ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कहते हैं लद्दाख को किन्नौर से में किस नाम से पुकारते हैं? लद्दाख को किन्नौर में किस नाम से पुकारते हैं? शैम्पू, किन्नर, बोडो, मोनो? फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड समय आप सभी के पास। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दे, वो कमेंट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। काका दिमाना, अविनाश कुमार, शालू बुगालिया, रुद्रांश, ममता, रंजू, शालू, शिल्पा वालिया। बहुत बढ़िया शोभित, बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नो वरीज नो वरीज, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ओके ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। चलिए 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 चलिए, आप सभी के लिए लद्दाख को जो मोनो नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोनो नाम से लद्दाख में किन्नौर को मोनो नाम से पुकारते हैं। मोनो अगर मैं कहता हूं तो किन्नौर का जो एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। कहते हैं कुल्लू राज्य के किस स्थान को छोटी काशी जो है वो कहा जाता है?
कुल्लू राज्य के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे शब्द, 10 सेकंड का समय समाप्त हुआ। छोटी काशी किसे कहते हैं? मंडी इस राइट आंसर नहीं होगा, मंडी नहीं होगा भाई साहब, निर्मंड राइट आंसर। निर्मंड में 12 साल के बाद मेला आता है। परशुराम जी से संबंधित है, परशुराम जी से संबंधित है, ठीक है, परशुराम जी से संबंधित है। परशुराम ताल कहां पर है? परशुराम ताल कहां पर है? परशुराम ताल सिरमौर में है। कहां पर? रेणुका झील के पास। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील है, ठीक है, जो एक सोई हुई महिला की आकार के समान है। समय समाप्त हुआ। निर्मंड को ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल ने अपनी ग्रीष्मकालीन मुख्यालय को शिमला से चीनी में, जिसे अब कल्पा नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित किया था? बहुत बढ़िया, शाबाश। श्याम सुंदर, इंदु दीक्षित, नेहा कौशल, बहुत बढ़िया। किस गवर्नर जनरल ने अपनी ग्रीष्मकालीन मुख्यालय को शिमला से चीनी में, जिसे अब कल्पा कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित किया? लॉर्ड एमहर्स्ट ने, लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड डेल या लॉर्ड डलहौजी? फटाफट से शाबाश। गुड इवनिंग ट्राइबल एक्सपीडिशन लाहौर, विवेक शर्मा। साउंड इज नॉट क्लियर। जाना जाता है, स्थानांतरित किया था। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ ठीक है, चलिए समय समाप्त। तो लॉर्ड डलहौजी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। कहते हैं डलहौजी जगह भी है, कहां पर? यहां चंबा में डलहौजी जगह भी है। निर्मंड और आनी तहसील किस जिले से संबंधित है? मनाली, हराबाद, जोगिंद्रनगर, कुल्लू? फटाफट से बताएंगे। निर्मंड और आनी तहसील किस जिले से संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर कुल्लू है। निर्मंड और आनी कुल्लू में है। निर्मंड, निर्मंड में 12 साल के बाद मेला आता है, परशुराम से संबंधित है, परंतु परशुराम ताल कुल्लू में नहीं है, वो सिरमौर में है। कुल्लू का एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आनी तहसील कहां पर है? आप सभी के सामने आनी तहसील भी कुल्लू जिला में है, ठीक है। गुड़कूफर झील किस जिले से संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, विवेक शर्मा का घर डलहौजी में है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो विवेक शर्मा की डलहौजी के नाम पे लाइक कर दो यार। गढ़कूफर झील किस जिले में है? शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू? फटाफट से 10 सेकंड। बहुत बढ़िया, अजय अत्री, मनीष रघुवंशी, रमन कुमार, शालू, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए फटाफट से, शाबाश। मोनिका कश्यप, बहुत बढ़िया। यशवंत सिंह, बहुत बढ़िया। कनिका ठाकुर, एक्सीलेंट। ललिता देवी। समय समाप्त हुआ आपका। तो शिमला जिले में है, शिमला इसका राइट आंसर जो है। शिमला की अगर मैं बात करता हूं, शिमला जिले में गुड़कुफर झील है, ठीक है, चंद्रनाहन झील है, CN चंद्रनाहन, कराली, ठीक है, कराली बेचती कराली बेचती, तो कराली पहले CN कार्टून नेटवर्क से चंद्रनाहन, ठीक है, कार्टून नेटवर्क से याद रखिए चंद्रनाहन। तो कराली, कराली झील कहां है? शिमला में। कराली बेचती, तो कराली बेचती से कराली झील कहां पर है, ठीक है, तो ब्रादनोसर झील, ठीक है, और तानू जुब्बल झील इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किलाड़ या किलार किसका मुख्यालय था? कांगड़ा का, चंबा का, कुल्लू का, बिलासपुर का? 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। बहुत बड़ी, नीतू जरियाल, ललिता रघुवंशी, द ट्रेवलर, अच्युत, अरविंद नदौन, मुसाफिर, कमलेश ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त होता हुआ, जल्दी से आंसर करेंगे, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त, समय समाप्त। तो चंबा जिला इसका राइट आंसर है। किलाड़ जो है वो किसका था? पांगी का एरिया था, पांगी, यानी कि चंबा इसका राइट आंसर है, ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो चंबा जिले में है पांगी का किलाड़, ठीक है, तो पांगी इसका राइट आंसर। पांगी में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, पांगी घाटी में कौन सी बोली जाती है? यहाँ पे पंगवाल, ठीक है, जो है वो रहते हैं, पीपल रहते हैं चंबा जिले में। चंबा जिले का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं कांगड़ा रियासत को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था? कांगड़ा रियासत को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था? 1809, 46, 1009, 920? 920, 1009, 1846, 1809? फटाफट से। बहुत बढ़िया, हेनरी ठाकुर, अजय अत्री, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। नेहा कौशल, सपना देवी, पंकज ठाकुर, मैक, पूजा सिंह, अक्षु सिंह। समय समाप्त हो आप सभी का। 1846 इसका राइट आंसर है। 1846 इसका राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या था? ऊना का पुराना नाम क्या था? दमेरी था, त्रिगर्त था, खानपीन था, जसवांदून था? फटाफट से बताएंगे, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। ऊना का पुराना नाम क्या था? बहुत ही ये फ्लैगशिप क्वेश्चन है फ्लैगशिप क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। समय समाप्त हुआ। ऊना का एरिया जो है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो ऊना का एरिया जो है वो जसवांदून है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन जी जसवांदून, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता हमीरपुर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन बनाया है? हमीरपुर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है? ताल में है, बसरेटू में है, नदौन में है, नेरी में है? फटाफट से।
बहुत बढ़िया। कमलेश जी, कनिका, रंजू शर्मा, यशवंत सिंह, बहुत बढ़िया शाबाश। ट्राइबल एक्सपीडिशन, शिल्पा वालिया, जागृति, नीलम मिश्रा, अनीता, आरचू, बहुत बढ़िया। आरती, सौरभ, अजय अत्री, नीरज कुमार। समय समाप्त हुआ आप सभी का। सौरभ पुनियाल, डिम्पल ठाकुर। समय समाप्त हुआ। नेरी इसका आंसर ऑप्शन डी, नेरी में है। मियां जिप्पू का संबंध किस राजा के काल से है? मियां जिप्पू का संबंध किस राजा के काल से है? अकबर के काल से, लक्ष्मण सेन के काल से, बाणसेन के काल से, या सिद्धसेन के काल से? 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। बिल्कुल हनेरी ला देंगे, नेहरनी लगा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकृति शर्मा, देसाई महक, रूही शर्मा सही आंसर करती हुई, ठीक है। आकृति शर्मा, मनु चौहान, सपना, रामकली छिब्बर, ठीक है। बहुत बढ़िया शाबाश द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त है। सिद्धसेन, तो सिद्धसेन राजा जो है वो मंडी रियासत के राजा थे। इनको तंत्र मंत्र का ज्ञान जो है बहुत ज्यादा था, ये उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो रखते थे। राजा सिद्धसेन का संबंध जो है वो मियां जिप्पू के राजा काल से, ठीक है। कहते बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की? पृथ्वीचंद, संतोष चंद, गोपाल चंद या दीप चंद? जबरदस्त तरीके से बताएंगे ना कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशु भाटिया, लवली ठाकुर, श्याम सुंदर, ठीक है। अर्चित शर्मा, ललिता देवी, इंदु दीक्षित, पुष्पिंदर सिंह, बहुत बढ़िया शाबाश। रमन कुमार। समय समाप्त हुआ आप सभी का। समय आपका समाप्त हुआ। शोभित, बहुत बढ़िया। नीरज, बहुत बढ़िया शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ। इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी है, बोलते हमने भी सीखना है तो सीखो सीखो, बहुत बढ़िया। और शालू बुगाले से उत्तर करती है, बहुत बढ़िया। प्रिया राघवा कहते हैं ऑप्शन दीपचंद इसका राइट आंसर है। तो बिलासपुर नगर की स्थापना जो है वो 1654 ईस्वी में जो है वो करी थी, दीपचंद ने करी थी। बहुत बढ़िया तरीके से। बिलासपुर को कहलूर रियासत भी कहा जाता है, कहलूर रियासत भी कहा जाता है। तो कहलूर रियासत में कहलूरी बोली बोली जाती है, कहलूरी बोली। यहाँ पर चंदेल वंश का जो है वो शासन हुआ करता था, चंदेल राजपूत वंश का शासन हुआ करता था। कहलूर की कहलूरी एरिया है बिलासपुर का 1167 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। आगे बढ़ते हैं बिलास, ठीक है। तो गोरखाओं ने हिंडूर नालागढ़ के किस शासक को होशियारपुर भगाकर नालागढ़ पर कब्जा कर लिया था? तो हिंडूर किसका पुराना नाम है? नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर है, ठीक है। कांगड़ा का पुराना नाम जो है वो त्रिगर्त है, ठीक है। धमेरी जो है वो नूरपुर का पुराना नाम है, ठीक है। तो नालागढ़ के किस शासक को होशियार भगाकर नालागढ़ पर कब्जा कर लिया? बीजे सिंह, ईश्वरी सिंह, जोगिंद्रा सिंह, चरण सिंह? चलो 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 फटाफट, चलिए 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 शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया यार, शाबाश। समय आपका समाप्त हो। बीजे सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं होंगे, ये गलती से लिख दिया गया है। रामशरण सिंह इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। भेड़ चाल में मत चला करो दोस्तों। रामशरण सिंह ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये गलती से हो गया था रेड कलर में, तो बीजे सिंह इसका आंसर नहीं है, रामचरण सिंह इसका राइट आंसर है। ये सारे के सारे जो है वो नालागढ़ के ही शासक थे। ऑप्शन जो है रामचरण सिंह, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की? हेलो श्री श्याम जी, हेलो हेलो। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब करी गई? 1942, 1936, 1939, 1945? फटाफट से बताएंगे, क्विक इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया देसाई महक, जल्दी से इन कमेंट सेक्शन। शालू नेगी, ठीक है, हंसते हुए। बहुत समय समाप्त हुआ। 1939 इसका राइट आंसर है। कुनिहार प्रजामंडल की 9 जुलाई 1939 को करी गई। फटाफट से 10 सेकंड का समय यार, जल्दी से बता दिया करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निलोही, ये गलती रोज करा करो। हाँ देखा, बहुत तेज हो रहे हो हैं। कविता केतु, मोहित बग्गा, आकृति, किसने की थी? 1195 में सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी? गाजे सिंह, भूप सिंह, मान सिंह, वंश प्रकाश? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया शाबाश। अर्चित शर्मा, बहुत बढ़िया शाबाश। हंसा एचडी, बहुत बढ़िया शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्षमा क्षत्रिय, बहुत बढ़िया। तो अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब कर दें। वॉइस अटक रही है, वॉइस कट गई। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1195 ईस्वी में सिरमौर रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी? समाप्त हुआ आप सभी का। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर जो है वो शुभंश प्रकाश इसका राइट आंसर आएगा। शुभंश प्रकाश इसका सही उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 1910 में
बनेड में किंग एडवर्ड अस्पताल किसने बनवाया था? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, सपना देवी इज द कमेंट सेक्शन, जल्दी से करेंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, 1910 में बनेड में किंग एडवर्ड अस्पताल किन बनवाया था? जल्दी से बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से भीमसेन ने बनाया था। भीमसेन ने सुकेत रियासत के, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बनेड में, बनेड सुंदर नगर का नाम है, सुंदर नगर का नाम है, पुराना नाम बनेड है। तो बनेड में किंग एडवर्ड अस्पताल जो है किसने बनाया था? भीमसेन ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक था। चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था? जॉन कैनेडी, जॉन पोआलो, जॉन मथाई, जॉन हैरी। फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड का आप सभी के पास समय। चंबा के किस राजा को, किसका, चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था? समय आपका, वॉइस ठीक नहीं है। या तो मैं जोर से बोल रहा हूं, ठीक है, या जोर से बोल रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा इतना सा कर लो। बाकी सवाल तुम्हें दिख रहा है ना, मेरी आवाज को मत देखो, तुम मेरी आवाज को मत देखो। समय समाप्त हुआ। जॉन मथाई इसका राइट आंसर जो है वो आंसर गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जॉन हैरी को 1878 में किया था, जॉन हैरी को किया था 1878 में। राजा श्याम सिंह का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो 1878 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी इज राइट है। तो मेरे को पता था तुम जॉन मथाई करोगे, ठीक है, मेरे को पता था तुम जॉन मथाई करोगे, क्योंकि तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना जॉन मथाई। तुम्हारे ऐसा दिमाग खराब है ना, तुम वही करते जो तुमने कहीं पढ़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, यही होगा यही होगा। अरे यार, ऐसी गलतियां मत किया करो। ये गलती तुमने फिर से कर दी। जॉन मथाई तुमने कहां पर पढ़ा था? ठीक है, कहां पर पढ़ा था बताना जरा। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, तो लिख दिया तुमने जॉन मथाई, सभी ने लिख दिया जॉन मथाई। मिठाई आ गई। हिमाचल प्रदेश को शिव भूमि किसे कहते हैं? कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल, भरमौर। फटाफट से बताएंगे। हाउ हार्ड यू वांट इट, जस्ट कॉपरेट। बहुत बढ़िया शोभित। हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि किसे कहते हैं? कुल्लू को कहते हैं, कांगड़ा को कहते हैं, लाहौल को कहते हैं, भरमौर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजय अत्री कहते हैं सर आप बेस्ट हो, जेबीटी आपके सारे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, आपकी मेहनत भी होगी यार साथ में। तो कुल्लू को क्या कहते हैं? देवघाटी, ठीक है, देवघाटी। तो कांगड़ा को कहते हैं वीर भूमि, वीर घाटी, ठीक है, वीर घाटी। तो भरमौर को कहते हैं शिव भूमि, ठीक है, शिव भूमि। चलिए, चंबा में 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। नवाब सैफ अली खान कौन था? कांगड़ा किले का नाई था, कांगड़ा किले का फौजदार था, कांगड़ा किले का माली था, संसार चंद का सबसे करीबी। फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, श्री श्याम सेन, बहुत बढ़िया। नवाब सैफ अली खान कौन था? कांगड़ा किले का नाई था, कांगड़ा किले का फौजदार, कांगड़ा किले का माली, या संसार चंद का करीबी? समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर कांगड़ा किले का अंतिम फौजदार है। एंडलेस बिंटू पनाटू एक लड़का था हमारे साथ पढ़ता था जो। तो समय समाप्त हुआ। कांगड़ा किले का अंतिम फौजदार जो है वो नवाब सैफ अली खान था। ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मशहूरी आ गई है, ठीक है, यस यस, पोस्टें आ गई हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। मशहूरी जहां पर आ गई है, एडवर्टीजमेंट कहता हूं 49 रुपीज में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, एचपी पुलिस की तैयारी करनी है, बोलो यस, हाँ जी, तो 49 रुपीज में सारी तैयारी। एचपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी है 49 रुपीज में, सारी की सारी एग्जाम, जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, टैट कमीशन, एचपी पीएससी लेवल की तैयारी अगर करनी है तो 49 रुपीज में सारी क्लासेस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, एचपी जीके, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सबकी सब क्लासेस 49 रुपीज में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। जुड़ जाइए, ये नीचे नंबर दिया है, ये गूगल पे है, यही आपका व्हाट्सएप है। कहते हैं कुलांत पीठ किसका पुराना नाम है? फटाफट से बताएंगे। कुलांत पीठ किसका पुराना नाम है? फटाफट से बताएंगे, ठीक है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एचआरटीसी कंडक्टर भी होगा। बिल कालेश्वर मंदिर का, नागनी माता मंदिर का, बाबा बालकनाथ मंदिर का, चंडी मंदिर का, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएं, कुलांत पीठ किसका पुराना नाम है? एक्सेप्ट जीओए। जीओए का भी शुरू कर दें, जेबीटी कमीशन भी हो जाएगा यार, इसमें बिल्कुल कवर होगा इसमें।
HRTC का भी होगा। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। बिल कलेश्वर मंदिर इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। नागनी माता का मंदिर भी नहीं होगा, बाबा बालकनाथ मंदिर भी नहीं होगा, चंडी मंदिर। और पागलो, कुलांत पीठ कुल्लू का नाम है। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने HPG के नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी है इस सवाल पे आप क्या कर दो, आप लाइक कर दो सेशन को एक बार। अगर आपको इस सवाल का आंसर नहीं पता तो कुलांत पीठ भाई साहब ये कुल्लू का पुराना नाम है, यानी कि कुल्लूत रियासत का। कुल्लूत रियासत इसका राइट आंसर, ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया इसका राइट आंसर है, उत्तर नहीं देना चाहते, बहुत बढ़िया ऑप्शन। यस, पटवारी भी इसी में हो जाएगा। कुल्लूत रियासत इसका राइट आंसर है। ऊना तहसील को जिले का दर्जा किस मुख्यमंत्री ने दिया? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। ऊना तहसील को जिले का दर्जा किस मुख्यमंत्री ने दिया? मुकेश अग्निहोत्री, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आप सभी के पास। पहली बार सुना है? हाँ, बाबा बालकनाथ वही है। मैंने बोला ही नहीं, देखो मेरे को आता ही नहीं है, हमें जाता ही नहीं है। जल्दी से कहते हैं ऊना तहसील को जिले का दर्जा किस मुख्यमंत्री ने दिया? समय आपका समाप्त। मुकेश अग्निहोत्री इसका राइट आंसर नहीं है, वीरभद्र सिंह इसका राइट आंसर नहीं है, प्रेम कुमार धूमल इसका राइट आंसर नहीं है, शांता कुमार भी नहीं है, तो यशवंत सिंह परमार है, YS परमार इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई राइट आंसर है। इनमें से कोई डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अरे यार क्या कर रहे हो, सेशन को लाइक तो कर दो, क्या कर रहे हो? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय हिमाचल प्रदेश के किस जेल में बंद थे? पोंटा साहिब, शिमला, बिलासपुर, नाहन। फटाफट से बताएंगे शो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। लाला लाजपत राय नाहन की जेल में बंद थे। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें राज्य के रूप में दर्जा देने की घोषणा शिमला के रिज मैदान पर किसने की थी? लाला लाजपत, नहीं, ये गलत लिख गया, लाला लाजपत राय लिखना था। लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? फटाफट से बताएंगे सब। बहुत बढ़िया। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जागृति कैष्ठा, अगर आप कमेंट नहीं, अशोक कपूर, बहुत बढ़िया। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। समय समाप्त। तो इंदिरा गांधी जी ने किया था 18वें राज्य के रूप में घोषणा जो है शिमला के रिज मैदान पर किसने की थी? 18वें राज्यों के इंदिरा गांधी जी ने की थी। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। 24 नवंबर, 15 अप्रैल, 17 अक्टूबर, 25 जनवरी। फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। मेरी सेना, आर यू गाइज रेडी फॉर द अगला सवाल? यस सर। समय समाप्त हो। इसका राइट आंसर जो है वो, इसका राइट आंसर वो है, हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, साक्षी ठाकुर, बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है, द ट्रेवलर, इंदिरा गांधी। समय समाप्त हुआ आपका। इसका राइट आंसर जो है वो 15 अप्रैल इसका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सच सच बताना, ये बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। गूगल में भी सर्च कर लो, किसी 2-2 फोन होंगे, सर्च कर लो। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती VS रमा देवी, उर्मिला सिंह या शीला कोल? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती VS रमा देवी, उर्मिला सिंह या शीला कोल? समय आपका समाप्त हुआ। राजकुमारी अमृत कौर इसका गलत उत्तर है। बहुत बढ़िया। सही उत्तर कौन करता है? आशीष गुलेरिया सही उत्तर करते हुए। शीला कोल इसका सही उत्तर। ऑप्शन जो है वो डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये तीनों भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नर ये तीनों रह चुकी हैं। तो शीला कोल इसका सही उत्तर। कहता है आजाद हिंद फौज में किसे शेर ए हिंद कहा जाता था? आजाद हिंद फौज में किसे शेर ए हिंद कहा जाता था? गुलाब सिंह, हरि सिंह, बाबा कांशीराम, सुधाकर मल शर्मा? फटाफट से बताएंगे शाबाश। बहुत बढ़िया। देखिए आपको एक बात बताता हूं, आप फिर बोलोगे सर जी आप बार बार ये बात बोलो, सर आप बार बार ये बात बोलते। देखिए मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको एक टास्क देता हूं सबसे पहले कि प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कर दो, फिर बार बार बोलने की जरूरत, आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। गाइस हमें अटेंडेंस लगाना है, तो एक एनिमेशन सा आता है, जब आप हमारे चैनल को लाइक करोगे तो एक एनिमेशन सा आएगा, उसको लाइक करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय वंदना चौहान, बहुत बढ़िया। समय आपका गुलाब सिंह इसका गलत उत्तर है। हरि सिंह इसका राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हरि सिंह ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी हरि सिंह, तो ये मंडी जिला के रहने वाले थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हरि सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, तो गुलाब सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर के राजा थे। ठीक है, इनका यहां से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है,
मंडी जिला के हरि सिंह। मशहूर की मोनेस्ट्री जो है वो कहां पर है? मशहूर की गोम्पा कहां पर है? मठ कहां पर है? हमीरपुर में है, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन? फटाफट से। समय आपका समाप्त हो। हमीरपुर, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति स्पीति में है आपकी, कजा, कजा में है, ठीक है, कजा में है, स्पीति में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लाहौल स्पीति इज राइट आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया, यस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेहा बेदी सही उत्तर करती हुई, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ करती हैं उत्तर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ममता चौहान, नेहा कौशल, बहुत बढ़िया, देसाई महक, शिल्पा वालिया। कहते हैं शिपकी पर्वत चोटी हिमाचल जिले में स्थित है? ऊना, किन्नौर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति? फटाफट से बताएंगे। कहता है शिवकी पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? समय आपका समाप्त हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। शिवकी पर्वत, शिवकी ला, समय समाप्त। किन्नौर जिला में इसकी ऊंचाई 6608 स्क्वायर सॉरी मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किन्नौर जिला की, तो किन्नौर जिला का एरिया कितना है? 6401 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है किन्नौर जिले का। तो वहीं पर शिवकी पर्वत है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं 6400, तो लाहौल स्पीति का एरिया 13,000। बच्चे बोलते सर जी गूगल पे तो 833 लिखा है, आप 835 बोलते हो, तो एवरेज लगा लिया ना, राउंड फिगर 830 भी बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, परंतु अगर ऐसा पूछा होगा 833, 834, 835, ठीक है, फिर 33 कराना, ऐसे 835 लगा के चलो, राउंड फिगर, मोटी मोटी फिगर लगाया करो ना। फिर सर इसको 6401 क्यों लिखा है? यहां भी 6400 ही लिखना था। ठीक है, अरे सर ये समझ नहीं आ रहा हमें। आगे बढ़ते हैं बिना किसी। कहता है हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई? हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की? 1857, 51, 1901, 74? फटाफट से बताएंगे, जबरदस्त तरीके से। हाँ, शिला चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 7026 मीटर की ऊंचाई पर इसकी है। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया, यशवंत सिंह इसका राइट आंसर है। समय समाप्त हुआ। 25 मार्च 1974 को हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। अर्चित शर्मा सही उत्तर करते हुए, ऑप्शन जो है 1974 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मकोड़ी जोत या दर्रा हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? कांगड़ा में है, शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय है, मात्र 10 सेकंड का समय है। शिवानी वर्मा, रामकली चिब्बर, बहुत बढ़िया, शाबाश। वंदना चौहान, सपूद, टाइप करिए, बहुत बढ़िया। साक्षी, विवेक, कमलेश, रंजू, तो आप सभी का कांगड़ा जिले में जो कांगड़ा जिले में यूरोपियन जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और ही बसोली पेंटिंग को, ठीक है, बसोली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई पेंटिंग को, कांगड़ा चाय को। कांगड़ा जिला का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो कांगड़ा जो है हिमाचल सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एरिया है। ठीक है, जनसंख्या 15 लाख की जनसंख्या है। 15 इसमें एमएलए हैं। इसमें बड़ी नदी निकलती है, रावी नदी यहीं से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है। कहां से? बड़ा बंगाल से निकलती है, हनुमान टिब्बा के पास का सोर्स है इसका। अगर मैं कहता हूं मकोड़ी जोत दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में 5190 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो कांगड़ा वालों, आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस सेशन? आप बोलेंगे सर वी आर एंजॉयिंग द आईपीएल। आगे बढ़ते हैं। चंबा घाटी का दूसरा नाम क्या है? बसपा घाटी, देव घाटी, रावी घाटी, पांगी घाटी? फटाफट से बताइए, जबरदस्त। बहुत बढ़िया हैं, देखिए वॉइस ब्रेक जो क्वेश्चन दिख रहा है। दाम बोलते हो रजनी, अरे का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, कसम से। मैंने बनाया था, कर लेना, नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो मैं गया था और खाना बहुत ही अच्छा। चंबा घाटी दूसरा ऑप्शन सी,
ठीक है, चलिए वॉइस गई, कहते हैं कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, रावी का ठीक है, कोई बात नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं, ब्रेक हो रही है तो ठीक है। वॉइस क्या मुझे ही नहीं आ रही, ऐसी बात। हम आते हैं, हम माइक चेंज कर देंगे, माइक चेंज कर देंगे, ठीक है, माइक चेंज कर देंगे, बस एक दो दिन के लिए इंतजार, एक दो दिन के लिए इंतजार करिए, माइक चेंज कर देंगे। सोल गर्म पानी का चश्मा, सोल गर्म पानी का चश्मा कहां पर है? चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, फटाफट से बताएंगे। एक मिनट यार, समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। सर जी पंडित मैं हूं, मंत्र आप पढ़ रहे हो, ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ समझ लो। कुल्लू में है भाई। कुमारवा झील कहां पर है? आई थिंक नेटवर्क, इट्स अ नेटवर्क फ्लक्चुएशन, आई थिंक दैट। कुमारवा झील किस जिले में है? बिलासपुर, मंडी, ऊना, किन्नौर। समय समाप्त। इसका राइट आंसर मंडी, इसका राइट आंसर। कुमारवा झील इसका राइट आंसर। कहते हैं गेफांग ग्लेशियर जिले में, स्पीति, सिरमौर, सोलन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? हमीरपुर, लाहौल स्पीति, सिरमौर या सोलन। समय समाप्त। लाहौल स्पीति जिला में है। लाहौल स्पीति जिला का एरिया कितना है? 13,833। अब सर दो कम हो गए, 13,833। सोलन का एरिया 1936। सिरमौर का एरिया जो है वो 2528। ये याद कर लिया करो। लाहौल स्पीति का ये बता दिया, हमीरपुर 1118, ठीक है, 1118। हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कहां पर आया है? शिमला में है, कांगड़ा में, चंबा, कुल्लू। तो कुल्लू इसका राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। चंबा इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल नहीं है। कांगड़ा इसका राइट आंसर हो सकता है, शिमला इसका राइट आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? कांगड़ा। तो 1905 में आया था, तो 20,000 लोग मर गए थे। जैसे अभी टर्की में आया है, वैसे ही यहां पर भी 20,000 लोग 1905 में मर गए थे। कांगड़ा में राइट आंसर इसका। हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? पूरब, तिब्बत, चाइना, पश्चिम, पंजाब, उत्तर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिरमौर। ये तीनों इसके साथ लगते हैं। यूके से गंगा आती, यमुना आती है 22 किलोमीटर, ठीक है। खोदरी मांजरी से एंट्री करती है, ताजेवाला से एग्जिट। 22 किलोमीटर यमुना नदी, यमुना नदी यमी, ठीक है, यमी भी कहते हैं इसको, ठीक है, यमी यमी। तो यमी कहां आती है? यमुनोत्री से आती है। फिर इसके बाद ये आगरा से होकर के कहां जाती है? संगम होता है इसका प्रयागराज में, ठीक है। तो सिरमौर इसका राइट आंसर है। सिरमौर का एरिया 2528 स्क्वायर किलोमीटर। कुमारसेन रियासत के संस्थापक कौन थे? सुभंश प्रकाश, किरात वर्मन, कीरत सिंह, शोभा सिंह। बहुत बढ़िया, सपना देवी। समय आपका। कुमारसेन रियासत के संस्थापक कौन थे? समय समाप्त। तो कीरत सिंह, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अक्षर कुंड कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, सुजाता मेहता, कृषु, सुनील कुमार। कहता अक्षर कुंड कहां पर है? समय समाप्त हुआ। अक्षर कुंड जो है शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू। समय समाप्त हुआ। कांगड़ा में ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर। अक्षर कुंड जो है वो कांगड़ा में है। कहते किला लोहगढ़ कहां पर स्थित है? किला लोहगढ़ का किला कहां पर है? हमीरपुर, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन। लोहगढ़ का किला कहां पर? सौरभ बहुत बढ़िया, शाबाश, सही शाह।
बहुत बढ़िया। हंसा एचडी, साक्षी ठाकुर, समझ। किला लोहगढ़ किला कहां पर है? समय समाप्त हो। पौंटा साहिब में है, सिरमौर जिला में। लोहगढ़ का किला कहां पर है? सिरमौर जिला में। पौंटा साहिब का संबंध गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध जो है पौंटा साहिब में 4 वर्ष जो है वो रहे थे। 16 की उम्र में आए थे और 20 की उम्र में गए थे। तो 4 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, दशम ग्रंथ जो है उन्होंने पौंटा साहिब में लिखा था। दशम ग्रंथ की रचना उन्होंने पौंटा साहिब में करी थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना कहां करी थी? पौंटा साहिब में करी थी। अगर मैं बात करता हूं, रिवालसर से भी संबंध है गुरु गोविंद सिंह जी का। रिवालसर में भी आए हैं गुरु गोविंद सिंह जी। यहां पर गुरुद्वारा भी है। तो गुरुद्वारे की बात करते हैं, यहां पर एक गुरुद्वारे के साथ एक मंदिर भी है। जो मंदिर किससे संबंधित है? लोमास ऋषि से संबंधित है। लोमास ऋषि तो रिवालसर से संबंधित है। रिवालसर में एक झील भी है, ठीक है, जिसको रिवालसर झील कहा जाता है। रिवालसर झील मंडी जिला में, जिसको तैरते हुए टापू की झील कहा जाता है। यहां पर एक बौद्ध प्रतिमा भी है। बौद्ध प्रतिमा किसकी है? पद्म संभव की है। मोनेस्ट्री है, पद्म संभव की है। पद्म संभव का संबंध हिमाचल प्रदेश से क्या है? 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार 8वीं शताब्दी में पद्म संभव ने किया था। पद्म संभव का संबंध रिवालसर से है। रिवालसर झील है। रिवालसर झील लोमास ऋषि से संबंधित है और गुरु गोविंद सिंह जी से भी संबंधित है। निकोड़ी निकाड़ा दर्रा कहां पर है? निकोड़ी दर्रा कहां पर है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर। निकोड़ी दर्रा कहां पर स्थित है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। कांगड़ा, भरमौर इसका राइट आंसर है। ठीक है, कांगड़ा, निकोड़ी दर्रा जो है कांगड़ा और भरमौर के बीच में है, जिसकी ऊंचाई 4750 इसका राइट आंसर है। तो भरमौर चंबा में आता है, तो कांगड़ा और चंबा यानी कि कांगड़ा और भरमौर में है, दोनों इसका राइट आंसर है। कांगड़ा, भरमौर। ठीक है, भरमौर को शिव भूमि भी कहा जाता है, शिव भूमि। ठीक है, तो कांगड़ा को कौन सी भूमि कहा जाता है? वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि। तो कुल्लू को देव भूमि। ठीक है, तो बिलासपुर कहलूर रियासत हुआ करती है, यहां पर कहलूरी बोली बोली जाती है। ठीक है, आगे। सोलन किस रियासत की राजधानी थी? कुनिहार रियासत की, बद्दी रियासत की, रोडू या बगाड़? फटाफट से बताएंगे। कहता है सोलन किस रियासत की राजधानी थी? समय आपका समाप्त होता हुआ। समय आपका, सोलन जो है वो किस रियासत की राजधानी थी? समय समाप्त हुआ। बगाट रियासत की राजधानी थी। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरु घंटाल गोम्पा कहां पर है? गोम्पे गांपे जो जितने भी गोम्पे हैं ये सारे लाहौल स्पीति में होते हैं मैक्सिमम। पर ये बताए गुरु घंटाल गोम्पा कहां पर है? तो ये आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, ऑप्शन लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर। अब आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, पता नहीं आप बताओगे कि नहीं, क्योंकि आपका नाम आगे आएगा। 1901 में हिमाचल प्रदेश का जन घनत्व कितना था? इसका आंसर आपने बताना नीचे कमेंट सेक्शन। बाद में इस सेशन के बाद तो आपका नाम जो है वो इस तरह से आएगा अगले कल की वीडियो में। तो इन बच्चों ने सही उत्तर किया, तो आपने बताना 1901 में हिमाचल प्रदेश का जन घनत्व कितना था। तो हाउ बैड डू यू वांट इट, आप सभी के लिए कितना जरूरी है वो मुकाम हासिल करना जो आप सदियों से तराश रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। डेली आना भाई साहब, तो साई जाना 8:15 पर। ठीक है ना, कितने बजे? 8:15। व्यागा भी लाना चक्कर। ठीक है, करंट अफेयर आ सेशन। ठीक है, करंट अफेयर आ सेशन व्यागा 8:05 पर। ठीक है, तुसे पूछी जाना। तो 8:05 पर आज जारी फाइल तो होगी भाई डिलीट, तो तू सब पूछी जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। तुसरा एथियो आने का बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय हिमाचल नीचे कमेंट करी दोबारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एक वीडियो आ रही है, एक वीडियो आ रही है अभी थोड़ी देर के बाद, लाइव आऊंगा। आखिर कोई नौकरी शोकरी के फॉर्म निकले, शोकरी के नहीं, सॉरी नौकरी के फॉर्म निकले हैं तो आई जाओ, थोड़ी देर बाद लाइव आई जाना, नोटिफिकेशन आएंगे तो क्लिक कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। देसाई मैग जी, आपका बर्थडे गिफ्ट चाहिए आपको? क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए? देसाई मैग बोलती है सर बर्थडे गिफ्ट। चलो इसको मॉडरेटर बना देते हैं। ले, बर्थडे गिफ्ट दे दिया तेरे को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।